ऐसा कहा जाता है कि काशी से गंगा जल लेकर जाना चाहिए कि नहीं। हरिद्वार से लेकर जाते हैं, प्रयाग से लेकर के जाते हैं, हर तीर्थ से लेकर जाते हैं, पर काशी से गंगा जल क्यों नहीं ले जाया जाता? अब इस पर तो विस्तार से बात करेंगे तो समझ आएगा कि भाई क्यों नहीं ले जाया जाता। ये प्रसंग में आएगा आगे, तो इसको सुनेंगे हम। और ये सत्य है कि नहीं ले जाया जाता, और अगर लेकर जाएं तो उसकी क्या विधि है वो भी हम लोग श्रवण करेंगे। हरिद्वार से लेकर जा सकते हैं गंगा जल, बद्रीनाथ से लेकर जा सकते हैं, लेकिन काशी से क्यों लेकर नहीं जा सकते? क्योंकि कितने पुण्य करने के बाद गंगा काशी में आई है। अब आप इस बात को समझिएगा, हालांकि मैं इसको आगे आपको बताती। कितने पुण्य करने के बाद गंगा काशी में आई है, और काशी की गंगा विश्वनाथ के लिए यहाँ समर्पित हुई है। अगर किसी ने पुण्य करके अपनी कोई सिद्धि अर्जित की है, और आप विचार करके देखो कि आपने 100 रुपये दिन भर से कमाए हैं, और अगर आपके पास वो रखे मुट्ठी में, और अगर आपसे वो 100 रुपये मेहनत के कोई उठा करके और ले जाए और कह दे कि ये तो मेरा पुण्य है, आप तो बहुत बड़े लोग हैं और आपके हाथ से ये पैसा हमारे पास आ जाएगा तो पुण्य है, तो उसमें क्या होगा? उसकी मेहनत जो उसने प्राप्त किया था वो हम उठा करके ले आए। अब आप ध्यान दीजिए, कितने जीव, कितने जंतु, कितना कण जो भी काशी में रहते हैं वो काशी से कभी बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो पुण्यों से ही काशी में आते हैं। काशी का गंगा जल भी काशी में रहना चाहता है, उसी में उसकी सन्निधि है। महाराज जी ठीक है ना? काशी का गंगा जल भी काशी में। अरे भाई, अविमुक्त नगरी है काशी। जो एक बार काशी आया वो फिर काशी से वापस नहीं जाता। अब इसको थोड़ा ठीक से समझना, डर मत जाना। जो एक बार काशी आया वो काशी से वापस नहीं जाता तो लोग घबरा जाए, बोले बात हो गए। अब अगर ये नियम लागू हुआ तो बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं, और अगर ये नियम नहीं लागू होता तो काशी आने का फायदा ही कोई नहीं है। अगर ये ना हो, इसमें प्रामाणिकता ना हो, तो काशी आने का फायदा कोई नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई के नर तन सम नहीं कवनऊ देही जीव चराचर जाचत एही। देवता भी तरसते हैं कि हमको काशी में एक कीड़ा भी बनने का मौका मिल जाए तो हमारा सौभाग्य होगा, तो हम वो भी बन करके नहीं जाना चाहते। तो काशी के अंदर जो आया, अब अगर वो वापस जाए तो वो क्या काशी आया? इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आए तो हर हर महादेव, ऐसा नहीं है। बात ये है कि अब जो आए थे नया बन करके वापस जाना, जैसे के जैसे आए थे वैसे के वैसे वापस नहीं जाना है। अपने अंदर वैसे तो कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत भी हो तो उस बुराई का पूर्ण त्याग करके जाएंगे और गंगा के जल से निकलेंगे। तो आप जब घर जाओ तो आपके पड़ोसियों को, आपके परिवार को लगना चाहिए कि जिसको भेजा था वो तो कोई और था, जो आया है वो तो रुद्र बनकर आया है, शिव बनकर आया है, गंगा बनकर आया है, पवित्रता लेकर आया है। और ये कब होगा? अब मैं थोड़ा बताऊं आपको ये कब होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी प्रसाद खरीदने से। इसकी शुरुआत होगी बांटने वाली माला खरीदने से। इसकी शुरुआत वहां से होगी। नहीं समझे आप? इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि जब प्रसाद के काउंटर पर जाएं और जब अपने परिवार के लिए प्रसाद लेने का नंबर आए तो 100 रुपये किलो वाली मिठाई, और जब पड़ोसियों के लिए नंबर आए तो चिरौंजियों के बड़े बड़े पैकेट के पूरे मोहल्ले में बांट देंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? हम तो अच्छे लोग सब यहाँ बैठे हैं, अपन ने तो सबने मिठाई ही ली होगी, लेकिन ये सदा से चला आया है। महाराज जी ये होता है, ये भेद हो जाता है, इसको भेद बुद्धि कहते हैं। कि जैसे गंगा से नहाए और नहाते नहाते तो लगा कि बस अब सब कुछ यही है, और जैसे ही बाहर निकले, भैया ये माला कितने की? बोले 10 की। ये कितने की? बोले 80 की। ये 5 दे दो और ये 50 दे दो। उसमें भेद हो गया कि 5 मेरे हैं। अब सुन लीजिएगा, अब मैं ये नहीं कहूंगी इस बात को, आप स्वयं जवाब देंगे कि ये क्यों जरूरी है भेद बुद्धि समाप्त करना। 5 मेरे हैं, ये बात किसने कही थी? मैं आपसे पूछूंगी। 100 मेरे हैं, 5 दूसरे हैं। 100 इस एक शब्द ने पंचम वेद का निर्माण करा के रख दिया है, केवल एक शब्द ने। आप सब विद्वान श्रोता है, मुझे जवाब देंगे। एक शब्द बोलूंगी और आप समझ जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता पहला ही अध्याय और पहला ही श्लोक, धर्म क्षेत्रे। सब ज्ञानी श्रोता बैठे हैं, जवाब देंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्सव। और अगला शब्द क्या है अंधे राजा का?
अंधा राजा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वाणी से समझ में आया है कि वास्तविकता में अंधा है, और यहाँ चक्षु अंधे की बात नहीं चल रही है, यहाँ मोह में अंधे की बात चल रही है। तभी तो कहा है मामका मेरे 100 पांडवाश्च, उनके 5, उनका क्या हाल है, वो युद्ध में क्या कर रहे हैं। अगर कि बूढ़े राजा ने कह दिया होता कि मेरे 100 और वो 5 नहीं, मेरे 105 बेटे क्या कर रहे हैं, तो महाभारत कभी ना होता। इस तेरे और मेरे ने ही तो सब प्रपंच ना, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई मैं शुरू कर देती हूं, आप पूरा कर देंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ना तो जगत में दुख है, एक बात सीधे से समझ लीजिए, ना संसार में दुख है, ना जगत बुरा है, ना संसार बुरा है। मीरा के लिए भी वही जगत है, कबीर के लिए भी वही जगत है, तुलसीदास जी के लिए भी वही जगत है, साधुओं के लिए भी वही जगत है। हम कोई अलग जगत में नहीं रह रहे हैं। मैं भी आपकी तरह जगत में रह रही हूँ, आप भी मेरी तरह जगत में रह रहा है। बस फर्क इतना है कि संसारी जगत में रहता है, सन्यासी में जगत नहीं रहता। वो जगत में तो रहता है पर उसमें जगत नहीं रहता, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोह से परे जो हो जाए तो फिर सन्यासी कि ना तो पाने की लालसा और ना खो जाने का डर, यह है सन्यासी के जीवन का सफर।